नमस्कार मित्रों, आज रूस और यूक्रेन विवाद पर चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका पूरे विश्व पे क्या असर पड़ेगा। रूस, अमेरिका और भारत और पूरी दुनिया पे इसका क्या असर होगा। आज हम इस विषय पे ही चर्चा करेंगे और आने वाले समय में दुनिया का क्या माहौल होगा। बड़े राष्ट्र माहौल बनाते और बिगाड़ देते हैं, उनके हक में होता है वही वो कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि रूस सोवियत संघ का प्रमुख राष्ट्र है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया में अस्तित्व में आया। वो सोवियत संघ के परिवार का एक हिस्सा था, एक पार्ट था, एलाई था, और अपने विकास के लिए, अपने विकास के नाम पर, अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें दुनिया में किसी से खतरा हो ना हो, रूस से खतरा है। रूस से इसलिए खतरा है कि वो सामरिक दृष्टि से रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें यह पता है कि आज नहीं तो कल रूस अपने में हमें मिला लेगा या कुछ ऐसा करेगा कि अपने अनुसार हमें चलने पे मजबूर कर देगा। इसलिए यूक्रेन यूरोपियन देशों का हिस्सा बना। अब देखते हैं कि तात्कालिक कारण में युद्ध क्यों हो रहा है। यूक्रेन की इच्छा है कि वह नाटो का हिस्सा बन जाए और नाटो की भी इच्छा है कि वो नाटो का सदस्य राष्ट्र बन जाए। नाटो आप जानते ही हैं कि 30 देशों का एक समूह है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका इनको हेड करता है, लीड करता है। अमेरिका ही समझिए, और अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा है। पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व के जितने भी संगठन हैं जिसमें अमेरिका का चलता है, रूस को घेरने का कार्य किया जाता है। रूस संसाधनों के मामले में बहुत आगे है। सबसे ज्यादा गैस उत्पादन और प्राकृतिक रूप से संरक्षण का स्थान रूस है। रूस में बहुत सारे गैस, पेट्रोलियम का भंडार भरा पड़ा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामलों में, खास करके डिफेंस और रक्षा क्षेत्र में उसका अपना एक वर्चस्व है। लेकिन ये प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर बेच लिए जाएंगे तो रूस की इकोनॉमी बहुत आगे हो जाएगी और वो अमेरिका और अमेरिकी संगठन के जो भी राष्ट्र देश हैं, मित्र देश हैं, उनसे वो टक्कर ले सकता है। अमेरिका इकोनॉमिकली ही सोवियत संघ को भी तोड़ा और रूस पे भी उसी के तहत दबाव बनाता है। वो रूस को कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं देता, मार्केट बनने नहीं देता और इकोनॉमिकली उसे कमजोर करना चाहता है। आज नाटो और अमेरिकी राष्ट्र यही चाह रहे हैं कि रूस के करीब पहुंचा जाए और जो अपना घेरा है, जो वर्चस्व है, उसको और कड़ा किया जाए। यूक्रेन रूस के बहुत नजदीक है और रूस के नजदीक होने के कारण, सबसे महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से राष्ट्र होने के कारण, अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत बड़ी जगह हो जाता है। रूस को इस बात का फिक्र है कि अगर नाटो और अमेरिका यहां आके अपना अड्डा बना लेते हैं तो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा का संकेत है और रूस ये होना नहीं देना चाहेगा। अगर कभी यूक्रेन के साथ कोई भी विवाद छोटा से बड़ा हो जाता है और रूस आक्रमण कर देता है तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन उनमें समझौता है कि किसी राष्ट्र पे हमला, सब पे हमला माना जाता है और उसके तहत वो साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके तहत वो रूस के नजदीक आ जाएंगे और रूस का घेराबंदी कर लेंगे, रूस को चारों तरफ से तोड़ने का प्रयास करेंगे और उनके लगातार प्रयास में एक सबसे बड़ा प्रयास यही होगा। अब यूक्रेन भारत के लिए क्या स्थिति रखता है? भारत के लिए ये बहुत ही विकट संकट है। मानवता के नाम पे, नागरिकों की रक्षा के लिए दुनिया और वही नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपना बचाव करने के लिए वो हाथ नहीं डालते इसमें। ना युद्ध करना तो दूर की बात, समझौता भी कराने के लिए तैयार नहीं है। वो भारत को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और भारत को बोल रहे हैं कि आपकी स्थिति इनडायरेक्टली दुनिया में बहुत ऊंची है और आप उस पोजीशन को इस्तेमाल करिए। आपका रूस के साथ अच्छा संबंध है। अगर कभी चीन भारत पे आक्रमण करेगा और आप आज रूस के विरोध में या रूस यूक्रेन विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपना पोजीशन स्पष्ट नहीं करेंगे, तो उस समय जब चीन और भारत का युद्ध होगा तो आप इन राष्ट्रों के पास जाएंगे और क्या कहेंगे कि आप हमारी मदद करिए। आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन हमारे दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, सबसे बड़ा। उसने उन्नत किस्म के टैंक दिए, जवाब में हमने उससे उन्नत किस्म के टैंक खरीदे, हमारा खर्च बढ़ा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना हुआ है वो। हमारे परमाणु कार्यक्रम का वो सबसे बड़ा विरोधी था। वो कहता था कि भारत का परमाणु कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए और भारत को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए। वही यूक्रेन है। आज अपनी फायदे के लिए अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ना चाह रहा था, लेकिन नाटो और अमेरिका एक बिजनेसमैन कंट्री है। टेक्नोलॉजी में आगे होने के नाते, इकोनॉमी में आगे होने के नाते और पूरी दुनिया को लीड करने के नाते भी वो पूरी दुनिया में अपना पोजीशन बरकरार रखने के लिए कहीं से भी कोई खतरा न हो, यूक्रेन को अपना एलाई बनाना चाह रहे हैं। कि रूस जो सबसे बड़ा उसका कंपटीटर है किसी मामले में, रक्षा क्षेत्र में, आक्रामकता के मामले में,
उस पर दबाव बनाने के लिए वो यूक्रेन को साथ हैं। यूक्रेन अपने बचाव के लिए उनके साथ जा रहा है, लेकिन दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। यूक्रेन रूस के दुश्मनों के साथ मिल रहा था, इसलिए दुश्मन हुआ, और नजदीक होने के कारण रूस ने उस पर अपनी ताकत दिखाई। ये इनडायरेक्टली अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कंट्रीज का एक प्लान था रूस को छेड़ने का, उसे ऑब्जर्व करने का, देखने का कि रूस क्या कर सकता, रूस को ऑब्जर्व करने का, छेड़ने का एक प्लान था। शेर को छेड़ के मुझे पहाड़ पर बैठ जाइए जहां खतरा ही ना हो। शेर अपना दहाड़, अपनी ताकत का प्रदर्शन आस पास के जो उनके दुश्मन हैं उन पर दिखाएगा, अपने बाहुबली होने का प्रदर्शन करेगा, और आप वहां उसकी एनर्जी को वेस्ट करते हुए देखेंगे। अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनके विरोधी राष्ट्र हैं, वो इस स्थिति को में फंसा के रूस को अपने विजय का जश्न मना रहे हैं अंदरूनी तौर पे, लेकिन वो बाहर से यूक्रेन के साथ इतनी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं जैसे कि उन पे हमला है। आज तक पहुंचे नहीं। वो क्या कर रहे हैं? मदद के नाम पे, एलाई बनाने के नाम पे उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, लेकिन आज तक पहुंचे नहीं। कितनी कमाल की बात है। अमेरिका कभी किसी के साथ बिना मतलब का दोस्ती नहीं रखता। एक जमाने में पाकिस्तान को भी वो सपोर्ट के नाम पे, पार्टनर के नाम पे ठगता था। जैसे 65 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वो आने ही वाला था, पहुंचा ही नहीं, रास्ते से ही लौट गया। लेकिन उसके बाद रूस को सूचना देने के बाद वो पहले पहुंचा और अपना कार्य कर गया। अमेरिका पहुंचा नहीं पाकिस्तान के पास। अमेरिका यही कार्य करता है। भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। रूस यूक्रेन मिलकर अपना विचार करें, और कितना लुभावना प्रस्ताव है कि आपका यानी भारत का पोजीशन दुनिया में बड़ा है। आप रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, आप अपनी हैसियत को बढ़ाइए, लेकिन इसमें पड़ने के बाद भारत को मिलेगा क्या? इसलिए भारत को इन सब झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। यूक्रेन को एक सलाह है भारत की तरफ से, सिर्फ यही, ये मेरे विचार है कि आप भारत के नीति का पालन करिए, अपने मकसद के साथ सारे राष्ट्रों के साथ जुड़िए और उचित व्यवहार उनके साथ बनाए रखिए। किसी का आप एलाई ना बनिए, किसी के खास मकसद में अपना स्वतंत्र नीति से चलिए, अपने मतलब के लिए चलिए, मानवता के लिए आगे बढ़िए। यही यूक्रेन के लिए लाभदायक होगा। जो रूस से मिलकर चले, अमेरिका के भी साथ है, भारत की नीति पे चले। भारत माता की जय।